क्वेश्चन नंबर आज की इस वीडियो में एनबीएफ की न्यू बुक की चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। इसमें देखें फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द टू एक्यूएट एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल वन एंगल इज 10 लेस देन द अदर। कि जो पहले तो ये लिखा हुआ है कि एक्यूएट एंगल के जो दो एक राइट एंगल ट्रायंगल है 90 के एंगल की, ठीक है, उसमें दो एक्यूएट हैं यानी कि 90 से छोटे एंगल्स हैं। तो वन एंगल इज 10 डिग्री लेस देन द अदर्स, कि एक जो एंगल है वो लेस देन है दूसरे से 10 डिग्रीज। फाइंड बोथ द एक्यूएट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर रूल। इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो तो आपने ये बनानी है ना कि जो एक्यूएट एंगल है आपकी जो ट्रायंगल होती है उसमें देखें एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 का होता है। अब ये वाले दो अगर तो इक्वल हो तो हम 45 का करके तो इसको 180 पूरी बना देते हैं। ये वाले जो दो है ना वो 90 डिग्री के हैं, लेकिन 45 और 45 के नहीं है, इक्वल नहीं है। एक जो है वो 10 डिग्री लेस है दूसरे से। तो जो पहली आपकी इक्वेशन बनेगी ना वो तो सिंपल सी ये बन जाएगी, दोनों एंगल्स को एक्स और वाई का नाम दें, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट बना लें एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 90। सेकेंड में वन एंगल इज 10 डिग्री लेस है दूसरे से, यानी कि आपने कोई भी रख लें, y बेशक कर लें, y इज इक्वल है x। अगर तो 45 के हों तो फिर तो y इक्वल टू x ही हुआ, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा है कि 10 डिग्री जो है वो लेस है, ठीक है, दूसरे वाले से। तो ये जो x वाला है ये 10 डिग्री ग्रेटर हो गया, तो ऐड हो गया इसमें 10, ठीक है। y वाला x भी है साथ और साथ 10 डिग्री भी है, ठीक है। तो इसको रीराइट करें तो ये आपका बन जाएगा 10 को इस साइड पे ले आए या x को इधर ले आए, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। उसको साथ उन्होंने कहा है कि इक्वेट एंगल्स बाय यूजिंग क्रैमर रूल, के इसको क्रैमर रूल के मेथड से सॉल्व करें। इसमें आपके पास एक ये वाली इक्वेशन है, एक ये वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो इसका जो मैट्रिक्स है वो बनाएं 1 1, फिर इस वाले में से -1 फिर 1, सेकेंड नंबर पे एक्स और वाई होता है और फिर बी का होता है जो इक्वल के दूसरी साइड पे आता है 90 और ये हो जाएगा 10। अब इसमें आपने ए का सबसे पहले मैट्रिक्स फाइंड करना होता है, ठीक है। ए ये वाला है, इसका डिटर्मिनेंट ले लें, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 किया है, फिर माइनस, फिर 1 मल्टीप्लाई -1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 इज इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अभी इसमें dx फाइंड करें। dx में आपने फर्स्ट वैल्यू जो है वो छोड़ देनी होती है, सेकंड लिखें। सेकंड में 1 1 आ रहा है और फर्स्ट जो छोड़ेंगे वो 90 और 10 की है, तो इसी का ही आप डिटर्मिनेंट ले लें। बाहर लिख लें साइडों पे, क्रॉस मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 1 फिर माइनस 1 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। अब ये हो गया 90 और -10 इज इक्वल टू 80। उसके बाद dy फाइंड करें। dy में आपने जो दो वैल्यूज लिखनी है वो दोनों उसमें पहली वैल्यू जो है वो लिखें, ये वाली फर्स्ट वैल्यू है, और सेकंड की जगह आपने b की वैल्यू लिख देनी है। अब इसकी dy लिखें, डिटर्मिनेंट लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 10 माइनस 90 मल्टीप्लाई -1। तो ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस 90 इज इक्वल टू 100, ठीक है। अब इसका जब आप x फाइंड करेंगे ना, एंगल्स के x और y इसको रिलेट किया था, तो x का dx और a का डिटर्मिनेंट और y में dy और a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये dx का जो डिटर्मिनेंट होगा ये 80/2 आ गया और dy का 100/2 ये 50 आ गया, ठीक है। ये एक 40 और एक 50 का बना, यानी कि जो आपकी इक्वेट एंगल इसका इक्वेट एंगल था वो एक 40 का था और एक 50 का, तो 40 और 50 भी 90 का ही इसका सम बनता है, ठीक है। तो ये आपका फाइंड हो गया।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, इसमें इन अ क्विज अब्दुल्ला करेक्टली रिप्लाइड 15 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस के 20 में से 15 के आंसर्स उसने सही दिए हैं, लिटरेचर एंड साइंस, गेटिंग 125। अब लिटरेचर और साइंस को आप लेट कर लो कि ये एक्स और वाई है, ठीक है। लिटरेचर का इक्वल टू एक्स है और साइंस जो है सब्जेक्ट्स के हिसाब से साइंस जो है वो वाई के इक्वल है, ठीक है। तो आपने जो इनकी इक्वेशंस लिखनी है उसमें एक्स और वाई लिखना है। अब उन्होंने कहा है कि 20 में से 15 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं दोनों के, लिटरेचर और साइंस के, और उसने 125 रुपीज जो है वो विन किए हैं। इफ एवरी करेक्ट लेक्चर रिप्लाईज इन क्रेडिट बाय 5, कि अगर एक रिप्लाई के 5 मार्क्स हैं, 5 रुपीज हैं, एवरी करेक्ट साइंस रिप्लाईज इज क्रेडिट 10, कि उसके 5 हैं और इसके 10 हैं, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ, सबसे पहले तो आप इन दोनों का जो एक इक्वेशन बना लेंगे वो इक्वल टू 15 बना लेंगे कि इन दोनों के मिला के 15 रिप्लाईज उसने सही दिए हैं। उसके बाद अगली कंडीशन है कि इसके 5 क्रेडिट हो रहे हैं, ठीक है, साइंस के नहीं, जो हाँ लिटरेचर के 5 क्रेडिट हो रहे हैं एंड जो साइंस है उसके 10 क्रेडिट हो रहे हैं, तो 5x और 10y इज इक्वल, ये आप 125 लिख दें जो टोटल रुपीस आपने उसने जीते हैं, ठीक है, ये याद किया जाएगा। अब इसको आपने सॉल्व करना है, कोई कंडीशन नहीं उन्होंने दी, ठीक है। इनके रिप्लाईज तो अलग अलग आपने फाइंड कर लेने हैं एक्स और वाई की वैल्यूज को, लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि क्रैमर रूल से करें या इनवेरिएंट से करें। तो इसमें आप पे डिपेंड करता है, आप बेशक इन दोनों मेथड के अलावा भी आप कर सकते हैं, दूसरी इक्वेशंस के मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन के मेथड से भी कर सकते हैं, जो भी आपको सूट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ये मैट्रिक्स का चैप्टर चल रहा है, तो इसको मैट्रिक्स के इनवेरिएंट या क्रैमर के रूल से करें, तो क्रैमर वाला वैसे ज्यादा इजी है इनवेरिएंट से, दोनों ही इजी हैं, लेकिन क्रैमर वाला जो है वो ज्यादा शॉर्ट पड़ता है। तो इसको सबसे पहले आप इसके मैट्रिक्स बना लें, 1 1 5 10 और x y 15 और 125। अब इसमें आप a की वैल्यू का डिटर्मिनेंट ले लें, a की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई और ये आ जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद dx की वैल्यू लिखें और साथ डिटर्मिनेंट कर दें। dx में फर्स्ट वैल्यू नहीं लिखते, सेकंड लिखते हैं, और फर्स्ट की जगह b का मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ये वाला। इसका बना लें, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 150 माइनस 125 और दोनों को माइनस करें तो ये आ जाएगा 25। उसके बाद dy कर लें, dy में फर्स्ट वैल्यू को लिखते हैं और सेकंड की जगह पे ये अगला मैट्रिक्स लिख लेते हैं b का, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। अब 125 माइनस 15 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 75, इन दोनों को माइनस कर लें, ये आ जाएगा आपके पास 50, ठीक है। उसके बाद x फाइंड करने के लिए dx डिवाइडेड बाय a, dx की वैल्यू जो है वो है 25 और a की है 5, तो ये आ जाएगा 5। उसके बाद y के लिए dy और a 50 और 5, ये आ जाएगा यहाँ पे 10, ठीक है। तो ये देखें इन दोनों के अलग अलग फाइंड करना था ना, स्टार्ट में उन्होंने 15 का हुआ था, तो 15 में से ये नहीं है कि आपने 7.5 करना है तो 15 आ जाएगा, ये आपका 5 और 10 आया है, 5 और 10 को प्लस करें तो 15 बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, इसमें इफ असद बॉट 3 नोटबुक्स एंड 2 बुक्स पेइंग 600 एंड ईमान बॉट 4 बुक नोटबुक्स एंड 1 बुक पेइंग 550, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच नोटबुक एंड बुक्स, ठीक है। अब इसमें बुक और नोटबुक को एक्स और वाई डिनोट कर लें, ठीक है। अब 3 नोटबुक्स हैं और 2 बुक्स हैं, तो इसकी जो आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 3 नोटबुक और 2 बुक्स, ये हो जाएगा 3 नोटबुक 3x, ठीक है, नोटबुक को x, और 2 बुक्स हैं तो 2y, और कॉस्ट कितनी आई थी इसकी 600, ये ईमान का है, ठीक है, जो असद का है, सॉरी।
उसके बाद ईमान का देखें, इसने 4 नोटबुक्स खरीदी हैं यानी कि 4x, और 1 बुक यानी कि 1y, और 550 जो है वो इसकी कॉस्ट आई है। ठीक है, अब इसके थ्रू आपने करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है उन्होंने क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल का मेथड आपने अप्लाई कर लेना है। इसके मैट्रिक्स बना ले, मैट्रिक्स में वही 3 2 4 और 1, x और y और 600 550। अब इसकी ए की इसमें सिंपल ही है, ए का डिटर्मिनेंट, dx का डिटर्मिनेंट और dy का डिटर्मिनेंट, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस का साइन 8 और ये आ जाएगा -5। ठीक है, उसके बाद dx का डिटर्मिनेंट, dx में आपकी फर्स्ट वैल्यू खत्म होती है, सेकंड लिखते हैं और फर्स्ट की जगह b की वैल्यू, क्रॉस मल्टीप्लाई, -600 माइनस, अच्छा 550 को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी 1100। 1100 को 600 से माइनस किया तो ये -500 आ गया। उसके बाद dy करें, dy में फर्स्ट वैल्यू लिख लेते हैं यानी कि 3 4, और सेकंड की जगह आपने 600 और 550 लिख दी है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, काफी बड़ी वैल्यूज यूज हो रही हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपके पास 1650 माइनस 2400 और माइनस किया तो 750 आ गया। ठीक है, अब x और y की वैल्यू निकालने हैं। x इज इक्वल है dx डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट, dx की वैल्यू -500 और -5, ये आ जाएगी आपके पास माइनस माइनस प्लस हो गया तो 100 आ गया। ठीक है, डिवाइड करने से। उसके बाद y की वैल्यू में dy का डिटर्मिनेंट और a का डिटर्मिनेंट, आसान से फार्मूले हैं, 750 डिवाइडेड बाय -5, ये आ जाएगी यहाँ पे माइनस माइनस से खत्म हो गया 150। ठीक है, इनको डिवीजन करके देख लें, x और y की ये वाली वैल्यू आ गई नोटबुक और बुक की। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखें, सम ऑफ एजेस ऑफ 2 सिस्टर्स सुंदस एंड जैनब इज 22 ईयर्स, के 2 सिस्टर्स जो हैं सुंदस जैनब, एक x है और y है। ठीक है, इन दोनों की एज जो है वो 22 ईयर्स है, तो टोटल मिला के 22 है। इफ सुंदस इज 1 ईयर older than twice the एज ऑफ जैनब, यानी कि आपने जो इसकी लिखनी है ना इक्वेशंस, सबसे पहले तो ये बनाना है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 22। ठीक है, ये x सुंदस और y जैनब। उसके बाद जब इसकी एज का ये लिखना है ना, इसमें से सुंदस जो है वो x है। ठीक है, सुंदस इज इक्वल करें ट्वाइस ऑफ, ठीक है, 1 ईयर ओल्डर भी है। ठीक है, यानी कि प्लस इसमें 1 भी करना है और साथ ट्वाइस ऑफ जैनब के इक्वल टू y करके तो 2y कर दें। ठीक है, ट्वाइस y, उसमें भी +1 करेंगे तो फिर ये बनेगी, यानी कि ये दो इक्वेशंस हैं। अब एजेस आपने 22 किया था ना, इसमें जब लास्ट पे दोनों आंसर्स आएंगे तो उन दोनों को हम प्लस करें तो तब भी 22 ही बनेगा, लेकिन उसमें एजेस जो हैं वो 11 मतलब इक्वल इक्वल नहीं होंगी, उसमें जो चेंजेस है वो ये वाली इक्वेशन के थ्रू आएंगी। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसको रीअरेंज कर लें इससे सेकंड इक्वेशन को, तो ये आपके पास x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 आ जाएगी। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है। इसमें से अब उन्होंने साथ क्वेश्चन में कहा था कि ये इनवेरिएंट मेथड से इसको सॉल्व करें। ठीक है, इनवर्स मेथड से ये हो गया। ठीक है, इनवर्स मेथड से इसको करना है, तो स्टार्ट उसी तरह पहले मैट्रिक्स को चेंज करें 1 1, उसके बाद 1 - 2 x और y, और लास्ट पे है 22 और 1। ठीक है, अब ये हो गया a, ये वाला कैपिटल X और ये वाला b, तो आपने x फाइंड करना होता है, a दूसरी साइड पे जाके a का इनवर्स और b, a के इनवर्स का एडजॉइंट a ओवर a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई b, यानी कि ये वाली आपकी पूरी फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट के लिए a की वैल्यू ये वाली लिखें,
1 मल्टीप्लाई -2, फिर -1 मल्टीप्लाई 1, ये आ जाएगा -2 -1। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा आंसर -3, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ठीक है। इसके मतलब है कि नेक्स्ट सोल्यूशन इसका कर सकते हैं। उसके बाद एडजॉइंट ले लें इसका। एडजॉइंट में इन दोनों की आपने जगह चेंज करनी होती है, -2 ऊपर और 1 नीचे, इन दोनों के साइन चेंज करने होते हैं। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई एडजॉइंट की। अब इस फार्मूले में इस पूरे को पुट कर दें। एडजॉइंट की वैल्यू, फिर डिटर्मिनेंट की वैल्यू यहाँ पे आपकी आ जाएगी, और यहाँ पे आपने बी की वैल्यू लिखनी है। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें, वही रो और कॉलम को वाले ऑपरेशंस करने हैं इनके साथ। रो इक्वल टू कॉलम, तो फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ। -2 मल्टीप्लाई 22, फिर प्लस -1 मल्टीप्लाई 1, फिर नीचे वाले जो रो है उसको उस कॉलम से -1 मल्टीप्लाई 2 22, फिर +1 मल्टीप्लाई 1। तो ये आपके पास आ जाएगी वैल्यू -44 -1 और -22 +1। माइनस माइनस प्लस 45 प्लस माइनस माइनस 21। अब -3 को डिवाइड कर दें दोनों के साथ। ये आपके पास x जो है वो x और y के इक्वल था, तो आंसर आ जाएगा माइनस माइनस से कट गया, ये 15 आ गया और ये वाला 7 आ गया, ठीक है। यानी कि x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 7। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो वही वाला 22 आ जाएगा जो स्टार्ट में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, 2 ट्रक्स हैव कैपेसिटीज ऑफ 10 टन्स एंड 12 टन्स के 2 ट्रक हैं, ठीक है। इसमें आप फर्स्ट ट्रक को x कर दें और सेकंड वाले को y कर दें, ठीक है। एक 10 टन का है, एक 12 टन का है। दे मेड टोटल 20 राउंड ट्रिप के, उन्होंने 20 राउंड ट्रिप्स के 20 दफा वो उन्होंने राउंड लगाया वहां का, ठीक है। तो यहाँ पे हम अब इन दोनों को पहले फर्स्ट इक्वेशन में तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 कर देंगे, ठीक है। बाद में इनके ये 12 और 10 को लिखेंगे, ठीक है, कि एक जो है वो 10x और दूसरा 12y, ठीक है। उसका जितना था और उसने कितना किया 226, इतने टन जो है वो इस राउंड में किया है, ठीक है। हाउ मेनी राउंड ट्रिप्स डिड ईच ट्रक मेक, के हर एक के अलग अलग आपने राउंड ट्रिप बताने हैं। तो इसको भी आपका कोई भी ये नहीं लिखी हुई इसके लिए कि कौन सा आपने रूल अप्लाई करना है, ग्रामर या इनवेरिएंट, तो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ठीक है। इसका ग्रामर ही करके देखते हैं। ग्रामर में सबसे पहले इसकी वैल्यूज लिखें, x1 और ये 1, ठीक है, फिर ये 10 और ये 12, फिर x और y और फिर 20 और 226, ठीक है, ये आ गया। अब a का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट वैल्यू का डिटर्मिनेंट आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 12 माइनस 10, तो आ जाएगा आंसर 2। उसके बाद dx लिखें, dx की आपने वैल्यू निकालनी है और dy की निकालनी है, ठीक है। dx में आपने फर्स्ट वैल्यू छोड़ देनी होती है, सेकंड को लिखना होता है, और dy में आपने फर्स्ट लिखनी होती है और सेकंड को छोड़ देना होता है। तो इन दोनों में जो वैल्यूज आपने स्किप किए हैं उनकी जगह पे आपने b वाला मैट्रिक्स लिख देना है, ये आ गया, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इन दोनों की डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। 20 मल्टीप्लाई 12 -1 मल्टीप्लाई 226, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 240 माइनस ये 226, ठीक है। 240 में से 226 माइनस कर लें तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 14, ठीक है। उसके बाद इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 1 to 26 हो गया, और -20 मल्टीप्लाई 10, ये इक्वल आ जाएगा 126 226 सॉरी, और -200, इनको माइनस किया तो 26 आ गया।
अब इसमें x और y की वैल्यू फाइंड कर लें। x dx डिवाइडेड बाय a और y में dy डिवाइडेड बाय a। तो यहाँ पे dx की वैल्यू 14/7 आ गया। एक ट्रक की ये आ गई, फिर दूसरे वाले की ये आ गई है। ठीक है, ये 26 को भी 2 के साथ डिवाइड किया तो 13। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया। ठीक है, इन दोनों को प्लस करें तो लास्ट में ये 20 देखें खुद ही बन जाता है। तो ये इसका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, टू मेक 20 kg एल्यूमिनियम एलॉय विद 70% एल्यूमिनियम। फिर अ मेटलर्जिस्ट वांट्स टू यूज टू मेटल्स विद 55 एंड 80 एल्यूमिनियम। इन दोनों को आपने अलग अलग नाम देने हैं। ठीक है, 55 को x कर लें और 80% वाले को y कर लें। हाउ मच द ईच मेटल शुड ही यूज। इसमें भी कोई आपका ये नहीं है कि कौन से वाला मेथड इसका यूज करना है और कौन सा नहीं। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी, पहले तो स्टार्ट में इन दोनों का लिख देना है कि ये आपने इसको यूज जो किया 20 kg किया है, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 kg था। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू ये बन गई। दूसरी दफा जो आपने ये 55% और 80% वाला किया है, उसको आपने पहले से सॉल्व करना है। ठीक है, इनके जैसे ये 55 वाला था ना, तो 55 को परसेंटेज खत्म करें। ठीक है, परसेंटेज खत्म करें, 100 लगाते हैं तो ये आपका 0.55 रह जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू ये हो गई 0.55x। ठीक है, उसके बाद y के लिए 80% वाला यूज करना था, तो 80% परसेंटेज खत्म की 100 लगाया, ये आपका आ जाएगा 0.80। ठीक है, 0 लिखें या ना लिखें, ये y की वैल्यू हो जाएगी। और इसके कुल लिखा हुआ था ने कि ये आपकी ये था कि 70% को आपने 20 kg के थ्रू सॉल्व करना है। तो 20 मल्टीप्लाई ये 70% है ना, तो परसेंट को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, इसको पहले पॉइंट में लिख लें, 0.7 मल्टीप्लाई 20, तो ये आ जाएगा 14, यानी कि इसके इक्वल टू 14। तो ये वाली ये आप सिंपल ड्राफ्ट में साइड पे कर लें। उसके बाद इनकी इक्वेशंस बनाएं। इसमें क्रैमर रूल यूज कर लें। ठीक है, इक्वेशंस बनाएं, इसकी इक्वेशंस की मैट्रिक्स बनाएं 1 1, और ये आ जाएगा 0.55 और ये आ जाएगा 0.80। फिर x और y का और 20 और 14। अब इसमें क्रैमर रूल के लिए a का आपने डिटर्मिनेंट लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई -1, फिर दूसरी वैल्यू के साथ ये आ जाएगा आपके पास 0.8 माइनस 0.55। तो इनको माइनस कर लें 0.25। तो उसके बाद dx की वैल्यू लिखें। dx में आपने इसका मैट्रिक्स जो बनाना है, फर्स्ट वैल्यू को इग्नोर करें और सेकंड लिख लें। फर्स्ट की जगह पे ये 20 और 14। ठीक है, dy भी बना लेते हैं साथ ही। dy में फर्स्ट लिखनी होती है और सेकंड को इग्नोर करके ये 20 14 बी का मैट्रिक्स। अब दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो वैल्यूज फाइंड कर लें। 20 मल्टीप्लाई 0.8 माइनस 1 मल्टीप्लाई 14, ये आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लें, यहाँ पे 16 आ जाएगा माइनस 14 और ये इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 को 14 से और 20 को 0.55 से, ये आपके पास 14 माइनस इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, 11 को जब सॉल्व किया तो ये 3 बच गया। अब इसकी जो वैल्यूज फाइंड करनी है x और y की, x का फार्मूला लिख लें dx और a का डिटर्मिनेंट dx 2 डिवाइडेड बाय 0.25 और y का dy a 3 0.25। ठीक है, इनको डिवीजन कर लें कैलकुलेटर पे। ये आपके पास डिवीजन के बाद 8 और 12 दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, ये इसके आंसर्स हैं 12 और 8।
तो ये देखें शुरू में जो हमने ये 20 लिखा था ना, 12 और 8 को अगर प्लस करें तो ये वाली वैल्यू आ जाती है। ये कंफर्मेशन के लिए आप करके भी देख सकते हैं क्या आया आपका आंसर ठीक है या गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखें, इसमें सोयाबीन मील्स कंटेन 16 प्रोटीन एंड कॉर्न मील 9। ठीक है, ये 16% को एक तो पहले सबसे पहले खत्म करके साइड पे लिखते हैं। 16% को खत्म किया, डिवाइड डाल दिया, तो ये आपके पास 0.16 आ जाएगा। उसके बाद 9%, 9 डिवाइडेड बाय 100 और ये 0.09 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अब देखें लिखा हुआ है कि सोयाबीन मील, आपने सोयाबीन को एक्स के डिनोट करना है और ये कॉर्न मील को y, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 350। ठीक है, एक पहली वाली सिंपल इक्वेशन होती है। ठीक है, उसके बाद आपने करना है कि अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन तो 350 है, अगर 16% इसमें प्रोटीन हो और 9% प्रोटीन हो तो ये दोनों तो लिख लिए हैं हमने। ठीक है, इसमें x के साथ हम 16% लिख देंगे 0.16 x और y के साथ 9% है तो 0.09 y इज इक्वल टू, आगे इन्होंने लिखा है कि 350 दैट 12% प्रोटीन, कि 12% आपने 350 में से फाइंड करना है, यानी कि आपने यहाँ पे ये जो इक्वेशन फाइंड करनी है ये 12% मल्टीप्लाई 350 करनी है सॉल्व। 12% को खत्म किया, 100 लगा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.350 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 42 आ जाता है। तो जो ये वाली इक्वेशन है ये 42 के इक्वल है। ठीक है, तो इसको आपने सॉल्व करना है इन दोनों इक्वेशंस को। अब यहाँ पे देखें, आप सब्स्टिट्यूशन के मेथड से भी कर सकते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। सब्स्टिट्यूशन के मेथड अप्लाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू, x इधर ही रखें और y दूसरी साइड पे ले जाएं, 350 माइनस वाई। ठीक है, अब इसको आपने पुट कर देना है इस वाली इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन में। 0.16 x की जगह पे 350 माइनस वाई और प्लस 0.09 y इज इक्वल टू 42। ठीक है, अब इसको ओपन करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे 56 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ जाएगी 0.16 y प्लस 0.09 y इज इक्वल टू 42। अब इसको आपने सॉल्व करना है, इन दोनों को y और y की वैल्यू को प्लस कर दें, ये आपके पास से प्लस माइनस करने से 0.07 y आ जाएगा और ये 42 माइनस 56 इन दोनों को माइनस करें तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास से -14। ठीक है, अब y इधर ही रहा है -14, इन दोनों को माइनस करने से ये माइनस के साथ आ रही है। ठीक है, -0.07 और इन दोनों को डिवाइड कर दें, माइनस माइनस वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी तो ये आ जाएगा 200। ठीक है, y की वैल्यू आई है जो आपने सिंपल ये वाली लिखी थी ना, x इज इक्वल टू 350, ये जो इसको एलिमिनेशन वाला मेथड किया था, एलिमिनेशन नहीं सॉरी, ये एक से वैल्यू निकाल के दूसरे में जो पुट करते हैं, इसमें आप y की जगह पे y की वैल्यू रखते हैं 350 माइनस 200 और ये आ जाएगी यहाँ पे 150। ठीक है, तो ये 150 और 200 को प्लस करें तो 350 आ जाती है। तो आपके पास एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है। ठीक है, एक्स और वाई की ये आ गई है सोयाबीन और कॉर्न मील की। क्वेश्चन 8 देखें इसका, द पेरीमीटर ऑफ लॉट ऑफ इज 190 मीटर। ठीक है, पेरीमीटर का फार्मूला वही 2 लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू, इन्होंने दिया हुआ है कि 190 मीटर के इक्वल है। ठीक है, अब इसको खोल दें तो 2L प्लस 2W इज इक्वल टू 190 आ जाएगा। विड्थ इज 1/4 कि जो विड्थ है वो 1/4 है ऑफ लेंथ, 1/4 लेंथ। फाइंड द डायमेंशंस, के इसकी डायमेंशंस लेंथ और विड्थ फाइंड कर लेनी है हमने। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई है। अब इसमें सिंपल आपका W तो फाइंड हुआ है। ठीक है, बजाय इसको इक्वेशन बना के तो फिर आप सॉल्व करें, यहीं से ये W की वैल्यू आप इस वाली इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, इस वाली इक्वेशन में आप W की वैल्यू रख दें, 2L प्लस 2W इज इक्वल टू 190 लिखें, 2L प्लस 2W की जगह 1/4 L 190। अब 2L ये कटिंग हो गई, 1/2 बच गया 190, यहाँ पे 1/2 2 कॉमन 2 ये एलसीएम ले रही हूँ, 4L प्लस 1L ये हो गया 5L।
190, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 190 मल्टीप्लाई 2, और इसको अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो 190 को 2 टाइम्स, ये हो जाएगी 380। ठीक है, L इज इक्वल टू 380 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको डिवाइड करके देख लें कि आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 76। ठीक है, ये आपकी लेंथ की आ गई है आंसर, लेंथ का आंसर आ गया। ठीक है, 76। अब इसकी विड्थ आपने फाइंड करनी है, तो वही W इज इक्वल टू 1/4 L लिखा हुआ था ना, इसको आप W इधर ही लिखें, 1/4 L की जगह पे 76 लिख लें। ठीक है, अब इसको आप डिवीजन करें 4 का टेबल 76 तक, तो ये आपके पास विड्थ 19 आ जाएगी। ठीक है, L इज इक्वल टू 76 है, एक ये वैल्यू आ गई है और एक ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये दोनों लेंथ और विड्थ की वैल्यूज आ गई हैं आपके पास। तो बस ये आपका क्वेश्चन खत्म हुआ, और एक्सरसाइज भी और चैप्टर भी।